एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं, ये देश में वो देश में, सिर्फ ओनली एक ही पीएम है कि जहाँ जहाँ जो देश में अपने नहीं घूमे वही घूमते हैं। और मोदी ने ये भी बताया, जो अर्थमंत्री मोहन सिंह ने लिखा था कि जो 300 रुपये पेमेंट था, पेंशन था उनका 1000 रुपये किसने किया था? अपने मनमोहन सिंह ने। तो इन्होंने सिर्फ वो आदेश फॉलो किया कि उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये दे दिया, और ऊपर से बोल रहे हमने 1000 रुपये उनको दिया, उन्होंने 1000 रुपये दे दिया। कांग्रेस के वक्त 1000 रुपये हो गए। मोदी तो आएगा, मोदी क्यों नहीं आएगा? देश के अंदर डंका बज रहा नहीं कर रहा। मोदी बढ़िया है, बस में उनका डंका बज रहा है, बज रहा है। क्या धरना दे रही है? अरे यार तुम भी कहने लगे, तो मांगना पड़ेगा ना, तुम भी कहने लगे हमारा नहीं, हम नहीं मांग रहे, हमारे ये बंद कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में आज तमाम कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है और इन लोग की जो मांग है वो 2016 से ये लोग लगातार अपनी मांग यानी कि अपनी पेंशन को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2016 यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी से ये लोग लगातार अपना जो इन लोगों को पेंशन को लेकर मांग है उसको लेकर लगातार ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। इस बीच काफ़ी तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे मौजूद है, लोगों से खास बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार 2016 से और अब जो चल रहा है यानी कि 2023 यानी कि 7 साल से जो ये लड़ाई है वो लगातार चलती जा रही है। चलिए लोगों से खास बात करेंगे और पूछेंगे जिस तरह से लगातार 7 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर नतीजा आगे कब तक बढ़ेगा और क्या कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में जिसमें लगातार आप लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं? हम लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम लोग 35 साल हम लोग नौकरी करने के बाद भी 2000 पेंशन मिल रही है हम लोगों को। इतनी पेंशन में क्या होता है किसी का, और इसीलिए हम ये आज आखिरी बार ये यहाँ हैं। सरकार को आप लोगों ने ज्ञापन भी दे चुके, आप लोग मिल भी चुके, उसके बावजूद आप लोग के काम में कहाँ रुकावट बन रहा है? ये तो सरकार जाने कहाँ रुकावट है, हम लोगों का तो काम है उनको प्रोटेस्ट करना, उनको ज्ञापन देना, वो सब हम लोग दे ही रहे हैं। सरकार तो व्यस्त है चुनावों में, 5 राज्यों में चुनाव हो गए, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। तो सरकार व्यस्त तो हमेशा ही रहती है, व्यस्त तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के पब्लिक का काम नहीं करेगी। पब्लिक उनको चुन कर इसीलिए भेजती है कि वो हमारा काम करें, हमारा ही काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कर तो रही है, इस देश की जनता का ही तो काम करे, देश के विकास के लिए तो काम कर रहे हैं। हम जनता से बाहर हैं, हमारा क्या विकास है? 1000-2000 पेंशन मिल रही है, उसमें हमारे लोग क्या विकास होगा? घर मकान का किराया तक नहीं निकल पाएगा, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, घर का खाना क्या होगा? राशन तो मिल रहा है ना, राशन आराम से तो खाना पीजिए खाइए। राशन का क्या होगा? राशन कहाँ मिल रहा है? किसको राशन मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा आप लोग? नहीं, राशन कैसे मिल जाएगा? 80 करोड़ जनता को मिल रहा है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं तो राशन 80 करोड़ किसको दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन हम लोगों में किसी को भी राशन का एक दाना नहीं है, उससे मेरा मतलब भी नहीं है। अच्छी बात है, गरीबों को मिलना चाहिए। हम लोग जो है क्लास 1 स्टेटस का अधिकारी रहा हूँ मैं, और ये लोग भी उसी कैडर के थे। अब हमें क्लास 1 से रिटायरमेंट के बाद 24-25 साल नौकरी के बाद 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है। उस 1100 का क्या वैल्यू है इस समय? सब्जी भी नहीं आ सकती है। और अरे मोदी का डंका बज रहा है, विदेशों में भी बज रहा है, देशों में मांग रहे हैं मोदी जी को। हम हमारे पैसे मांग रहे हैं, हमारे जो पैसे ना 20 लाख उनकी तरफ है। हमने जो हमारे जो शिविर का पैसा काटा है उन हमको 2000-2500 रुपये, 2500 में क्या होता है? हमारा दवाई भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, और आप बोलते हैं क्या राशन हम को राशन देते? हम राशन लेने वाले आदमी नहीं है। अरे तमाम योजनाएं हैं मोदी सरकार के, आप लोग को मिल क्या फायदा उसका? हमें क्या फायदा है? हम जो पैसे मांग रहे हैं लड़के, हम वृद्ध लोग जो है, हम हमारे पैसे मांग रहे हैं, हम गवर्नमेंट का पैसा मांग रहे नहीं, हम हमारा पैसा मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना मेरा हक नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो मर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम लेडीज को कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं? रोज के 250 लोग मर रहे हैं हमारे, कम से कम 75 लाख लोग हैं। अभी कम से कम हमारे 3-4-5-6 लाख तो लोग मर भी गए, इसमें आधे रोज कम हो रहे हैं। और रोज मोदी जी ने हमको आश्वासन भी दिया 2 बार। हेमा मालिनी उनके पास गई, नवनीत राणा जी गए, उन्होंने हाँ कह दिया, आश्वासन दिया, ओनली आश्वासन देते, और वो चुन के कैसे आते हो हमको मालूम, हमारा तो वोटिंग उनको रहता भी नहीं कभी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पेंशन मीन्स कितना मिलना चाहिए? एक ऑफ सैलरी मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। हमें 5% भी नहीं मिल रहा है, इसके नाम पेंशन है। पेंशन मेरा सैलरी से जो कटौती किया है उसकी इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है। मेरा सैलरी से लगभग 5 लाख रुपया कटा है, 5 लाख रुपया के कटा है तो 1% अगर इंटरेस्ट भी माने 5000 रुपया मिलना चाहिए, हमें मिल रहा है 1440 रुपया। 7 साल से आप लोग का पेंशन का अगर आप जो मांग कर रहे हैं वो इतने समय से बढ़ नहीं रहा है, तो कितना ज़्यादा सोचिए कि करोड़ों में कम से कम शायद 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारी हैं, तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए
लाखों करोड़ रुपया उनके पास जमा है, उसकी इवन कह रहे हैं कि देश के हित के लिए ही वो पैसे लगा रहे हैं। हम लोग क्या भूखे रहेंगे मैडम? हम लोग जो है हम हमारे पैसे तुम यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे उनके पास में, और आप बोल रहे देश की इसके लिए काम के लिए। देश हम भी देश वाले नहीं है क्या? हम भी तो देश वाले है ना, हम भी तो उनके मेंबर है, लेकिन हमारा पैसा तुम दूसरे यूज कर रहे हैं देश के विकास के लिए। गरीब की जनता से रूबरू है मोदी जी। नहीं, गरीबों की जनता के लिए हमारा नहीं, गरीबों के लिए वो क्या कर रहा है वो अलग मैटर है। हमारा पैसा लेके हमारा उसके इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वो पेंशन किस बात के लिए है? अगर 20 लाख वापस दे दो ना हमको, चलो हमको पेंशन मत दो, चलेगा। हम 7 साल से कम बुल्ढाना में अनशन को बैठे पूरे लोग, कम से कम 17 साल से 17 हो गए, 7 साल हो गए क्लियर हमारे। अभी तो कोई कलेक्टर, कोई मंत्री, कोई मोदी जी ख्याल नहीं कर रहे। क्या करना हमने? आप बोल रहे मोदी जी ख्याल कर रहे, क्या मोदी जी ख्याल करते? कुछ भी नहीं कर रहे मोदी जी। अरे जमीन पर उतर के लोगों के पास जाते हैं, वो बात कहाँ जाते हैं मैडम? एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं, ये देश में वो देश में, सिर्फ ओनली एक ही पीएम है कि जहाँ जो देश में अपने नहीं घूमे वही घूमते हैं। और मोदी ने ये भी बताया, जो अर्थ मंत्री मोहन सिंह ने लिखा था कि जो 300 रुपये पेमेंट था, पेंशन था उनको, उनका 1000 रुपये किसने किया था? अपने मनमोहन सिंह ने। तो इन्होंने सिर्फ वो आदेश फॉलो किया कि उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये दे दिया, और ऊपर से बोल रहे हमने 1000 रुपये उनको दिया, उन्होंने 1000 रुपये नहीं दिया। कांग्रेस के वक्त 1000 रुपये हो गया था। मैडम, ये गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम ओल्ड लोग हैं, अभी पहले रेलवे में हमें कंसेशन मिलता था, वो भी नहीं मिला। मेडिकल में कोई कंसेशन नहीं है, तो हम कहाँ से पैसे खर्च करेंगे? और जब मेरा पैसा कटा हुआ है वही मैं मांग रहा हूँ। 2014 से पहले मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम मेरी अगर सरकार आती है तो हम 3000 रुपये देंगे उस समय, और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं। 2014 से 2023 आ गया, खत्म होने वाला है, लेकिन हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। तो हम कब तक करेंगे अपने लोगों का? आने वाले दिनों में सपोर्ट करेंगे, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? सीनियर सिटीजन के लिए कोरोना के पहले पूरा हाफ टिकट था, आधा टिकट था हमारे लिए सीनियर सिटीजन के लिए। जब कोरोना खत्म हो गया तब से हमारा पूरा फुल टिकट है, अभी तक आधा टिकट नहीं आ रहा। ऊपर से बोल दिया कि उन्होंने मोदी जी ने संसद में कि जो है टिकट हमने आधा टिकट बनाया था सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन कोई तो भी निवेदन लेकर आए कि हमारा पूरा टिकट है ताकि देश का विकास बन जाए। हमारे सीनियर सिटीजन कौन जाता निवेदन लेकर? बता बोला कि हमको आधा टिकट बनाकर, कोई नहीं जाएगा। ये इवन इसमें गैस में जो गैस सिलेंडर में भी उन्होंने जो डिस्काउंट वगैरह दिया था वो भी बंद कर दिया। और चलिए वो मैटर तो अलग है। हमारा पेंशन का मैटर में ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू पे दैट अमाउंट, he is collecting that amount but he is not ready to pay the amount also in this government. So we are regularly protesting this matter. क्या अगला कदम क्या होगा अगर इस धरना से आप लोग की बात नहीं सुनी गई? कल से क्रमिक भूख हड़ताल होगी। भूख हड़ताल लग रहा है, भूख हड़ताल से सब चीज़ सुलझ जाएगी। अब ये तो देखना है आगे चल के क्या होगा, लेकिन अभी जो हमारा काम है वो हम करेंगे। It is not beginning or not end. We will go into the end of the